नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। संसार में हर काम उसकी प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित होता है। जो काम महत्वपूर्ण वो पहले, जो काम कम महत्वपूर्ण वो उसके बाद। प्राथमिकताओं के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि कौन सा काम किस गति से और किस समय के अनुसार करना आवश्यक है। टाइम बाउंड होता है, इतने टाइम में वो काम हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो उस काम को करने वाले सस्पेंड हो जाते हैं, क्वेश्चन मार्क होता है, इंक्वायरी में आ जाते हैं। ऐसा हमने अनेकों पिक्चरों में देखा है। ऐसी पिक्चरें बनती रहती हैं। सबके एक फ्रेम बना हुआ है कि काम को किस तरीके से करना है। एग्जाम्पल के तौर पे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस की 100 नंबर वाली गाड़ियाँ, ये सब प्राथमिकता वाली हैं। अगर ये चलती हैं तो इनको सायरन की सुविधा दी गई है संविधान के द्वारा। ये सायरन बजाते हुए चलते हैं, ट्रैफिक ऑटोमेटिक साइड हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति इनके रास्ते में रुकावट बनता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं। ये एक सिस्टम है कि अगर कोई पेशेंट है तो सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि उसको पिक करके जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जाए ताकि उसका उपचार शुरू हो। ये प्राथमिकता के अंदर आता है। आग लगी हुई है तो फायर ब्रिगेड जल्दी से जल्दी पहुंचे, आग पे काबू करे और जो भी जख्मी हुए हैं उनको वापस अस्पताल तक पहुंचाए। अगर प्राथमिकता के इस दौर में हम ऐसे ही खड़े रह गए तो वो फेल है। यानी उसको हमने गति के साथ काम करना है और इस ध्यान से काम करना है कि कहीं भी वाली स्थिति ना आए। तुरंत दौड़ते हुए काम करना है, स्पीड से काम करना है। ये एक आवश्यकता है समय के साथ समाज के सुरक्षा के लिए। टीवी पे एक डिबेट आ रही थी, समय उस समय का है जब कांधार हमारा फ्लाइट गई थी हाईजैक होकर नेपाल से दिल्ली, उसको उतरना था। तो एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले आए थे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट बनाया क्यों गया? प्राथमिकता के हिसाब से। पता है कि जब ऐसा कुछ हो जाएगा फिर यही लोग जाकर संभालेंगे, तो उस सब की ट्रेनिंग है। प्राथमिकताओं के आधार पर ही सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जो हमारे योग्य अधिकारियों ने बनाई हुई हैं और संविधान से उनको परमिशन मिली हुई है। तो वो सज्जन कह रहे थे कि जैसे ही आपको पता लगा कि प्लेन हाईजैक हुआ है, आपको देश के किसी भी जगह से, जो रिमोट एरिया है वहाँ से 10-12 कमांडोज हवाई जहाज में बिठा के उनको हवा में उड़ा देना चाहिए था। वो हवा में उड़ते रहते। और जैसे ही आपको पता चला कि वो प्लेन अमृतसर में लैंड हुआ है फ्यूल के लिए, आप उनको बोलते तो वो 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाते और अपना काम कर देते। तो कांधार तक की नौबत ही ना आती, अमृतसर में ही मामला सॉल्व हो जाता। दूसरा ऑप्शन उन्होंने बताया कि अभी हुआ क्या। जब वो प्लेन अमृतसर में लैंड हो गया तब आपके कमांडोज दिल्ली में दौड़े, प्लेन में बैठे, तो कोई ना कोई तो उनका भी आदमी होगा जो यहाँ पे आप पे नज़र रखे होगा। जब आप प्लेन में बैठे, फिर प्लेन रनवे पे गया, उड़ा, पहुँचा, कम से कम 40 मिनट तो लगेंगे। तो कहाँ 10 मिनट, कहाँ 40 मिनट। ये प्राथमिकताओं का टाइम है। एक समय कम लग रहा है, एक तरफ समय ज़्यादा लग रहा है, दोनों अपने आप में ठीक है। वो 40 मिनट का 10 मिनट नहीं हो सकता, ये 10 का 9 हो सकता है, 8 हो सकता है। ये 10 से 11 नहीं होगा, क्योंकि उसको पूरी सुविधा और व्यवस्था मिली हुई है और इसी सुविधा और व्यवस्था के अनुसार ये सारे काम होते हैं। जो काम जल्दी का है उसको तुरंत करना पड़ेगा। जो काम देर का कोई नहीं होता है। जिस काम की अवधि 3 बजे की है उसको सुबह 10 बजे नहीं किया जा सकता। जो काम सुबह 10 बजे का है वो 3 बजे किया जाएगा तो लेट माना जाएगा। ट्रेनें भी आती हैं प्लेटफार्म के ऊपर, जिसका जो टाइम है उस टाइम पे आना निर्धारित समय है उसका। अगर उससे लेट आती है तो उसको लेट माना जाएगा। जल्दी आ गई तो ये नहीं कि एक दिन पहले आ गई, आएगी तो 10-15 मिनट पहले आएगी, बिफोर टाइम हो जाती है, क्योंकि उनको मैकेनिकल टाइम ज़्यादा दिया होता है। 2 स्टेशनों के बीच में अगर दूरी 1 घंटे की है तो उनको 1.25 घंटा दिया जाता है, 1.5 घंटा दिया जाता है कि बाई चांस अगर लेट हो रही हो तो 15 मिनट, आधा घंटा कवर कर ले। तो ये सारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। इन सारी प्रक्रियाओं में सुविधाओं और व्यवस्थाओं का बहुमूल्य योगदान है। ये दोनों आपस में एक दूसरे की कड़ी हैं। व्यवस्था सुविधा से चलती है, सुविधा व्यवस्था से चलती है। एग्जाम्पल के तौर पे
हम शर्ट सिलवाने के लिए मार्केट में जाते हैं तो एक ही टेलर पूरे शर्ट को सिल के देता है, लेकिन जहाँ प्रोडक्शन हाउसेस के अंदर 10-10 हज़ार पीस बनते हैं, मॉल में हम जाकर देखते हैं किसी भी ब्रांड के किसी भी शर्ट को उठाएं, सारी शर्ट एक स्टाइल की होती हैं, एक तरीके की होती हैं, सबके डिज़ाइन एक होते हैं, खाली साइज़ अलग अलग होते हैं। जिसको जिस साइज़ का पहनना हो उस साइज़ का पहन लें। पॉकेट की जगह में पॉकेट आएगी, लाइन से लाइन मिलती हुई मिलेगी, ऐसे लाइन मिल रही होगी, सब कुछ सेम होगा, खाली साइज़ अलग अलग होंगे। कपड़ा देख के आप ये नहीं कह सकते कि अलग अलग टेलर ने बनाए, क्योंकि वहाँ का सिस्टम दूसरा है। वहाँ पे कैड मशीन से पैटर्न निकलता है, 2 मीटर का पैटर्न है, उसको फैब्रिक को बिछाया जाता है लेयरिंग के हिसाब से। अब लेयर बिछती है कटिंग टेबल के ऊपर। टेबल अगर 5 मीटर की है तो पीस छोटा कटेगा। आप सुविधा है आपके पास कटिंग मशीन है, कैड मशीन है, पैटर्न है, आप उसको व्यवस्था दे सकते हैं। आपने 20 मीटर की टेबल डाल दी तो 20 मीटर की टेबल एक व्यवस्था है, सुविधा भी है, और कटिंग मशीन सुविधा भी है, व्यवस्था भी है। यदि सुविधा और व्यवस्था का गठजोड़ सही बैठ जाए तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। यही तालमेल हमारे जीवन में भी होता है। जीवन के अंदर जितनी भी चुनौतियां होती हैं वो हमारे जीवन में प्रॉब्लम की तरह आती हैं। हम उसको प्रॉब्लम की तरह स्वीकार करते हैं, अरे यार ये क्या मुसीबत आ गई, अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, ये पता नहीं क्या हो गया। वो प्रॉब्लम नहीं है, वो चुनौती है। ईश्वर चेक करते हैं कि क्या अचानक अगर इसको कोई काम दिया जाए तो ये कर पाएगा। आपने कर लिया तो आपके लिए दूसरी चुनौती तैयार होती है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जीवन में आना तो समझ लीजिए ईश्वर की नज़रों में आप स्पष्ट चल रहे हैं, ईश्वर आपको डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे हैं, आपको तरह तरह के काम दे रहे हैं, चुनौतियां दे रहे हैं, साथ साथ सुविधा और व्यवस्था भी देते हैं। कोई प्रॉब्लम आ गई तो कोई ना कोई आपको ऐसा व्यक्ति भी दिख जाएगा उस मौके पे जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, वो आपकी मदद कर देगा। खुद आके पूछेगा सर क्या हो गया, कोई मदद चाहिए, कोई काम करना है, उसको जानते हो जी सर जानते हैं, फिर उसको फटाफट फ़ोन करो, वो वहाँ पहुँचे, ये वाला काम करना है, हो गया आपको खाली कोऑर्डिनेटर तो करना है, आपने कौन सा गड्ढा खोदना है। ये सारी के सारी प्रॉब्लम्स चुनौतियाँ होती हैं जो ईश्वर हमको देके चेक करते हैं। वो ये देखते हैं कि सुविधाओं और व्यवस्थाओं का कितना सही इस्तेमाल कर सकता है ये, और क्या इसके दिमाग में ये सारी बातें हैं कि अगर ये वाली समस्या जो कि चुनौती है आती है तो ये कैसे उसको संभालेगा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया, पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन उसमें एक शब्द ऐसा है जिसको आप जानते हैं, तो उस शब्द के आगे पीछे से उसका परिवार मिल जाएगा। उस परिवार से मिलने के बाद अब उस परिवार के चारों तरफ जवाब दे सकते हैं। ये देखा जाता है, एग्जामिनर भी इस प्रकार के क्वेश्चंस देते हैं। 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कहीं नहीं होंगे, वो दिमाग की उपज होंगे, और आपने उसको अटेम्प्ट किया तो ये समझ में आ जाता है कि ये एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है, इसको हम मौका दे सकते हैं। यही चुनौती है, और इस चुनौती पे खरा उतरना, उसके लिए हमारे दिमाग में सारी सुविधाएं और व्यवस्थाओं के प्रारूप होने चाहिए। हमको ये पता होना चाहिए किस समय टूल बॉक्स से कौन सा टूल उठाना है, वो व्यवस्था है, सुविधा भी है, और उस काम को कर देना है। काम कर गए जीत गए, नहीं कर पाए फिर मौके मिलेंगे। जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उतना समय हमको कम मिलेगा जीवन के आगे के कामों को करने के लिए। इतना ध्यान रहे कि समस्या नहीं है, ये चुनौतियां हैं, और ये चुनौतियां जीवन में आखिरी सांस तक रहती हैं। आखिरी सांस के समय जब प्राण निकलने वाले होते हैं उस मौके पे पति और पत्नी जो दोनों आत्माओं का मिलन है, उनके बीच में संघर्ष चल रहा होता है। दोनों में से जो भी जा रहा होता है, दूसरा बोलता है तुम नहीं जा सकते, बोले मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को लेने के लिए आ गए। उनका भी एक युद्ध चल रहा होता है। ऐसा मैंने खुद देखा है जब मेरे फादर जा रहे थे, और जैसे ही मदर के आँख से आंसू निकले, पिताजी के प्राण निकले, तो उस वक्त भी द्वंद्व चल रहा था, समस्या चल रही थी, चुनौतियाँ थीं। वो छोड़ना नहीं चाह रही थी और वो जाने को तैयार थे, क्योंकि उनको लेने के लिए वाहन आ चुका था जो हमको नहीं दिख रहा था। मैं सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या हो रहा है। यही जीवन है, और इस जीवन के अंदर सुविधाओं और व्यवस्थाओं के साथ हमने हर चुनौती को जीतना है। समुद्र पे पुल बना था, सुविधा व्यवस्था के साथ गए थे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हमको सिर्फ ऑर्गेनाइज करके उसको नियमबद्ध तरीके के साथ
कार्यवाहन करवाना होता है। यह तो जीवन है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।